वो भी क्या दिन थे, ऐसा हर स्टॉक ब्रोकर 2020 से 2024 के पीरियड को देख के आज भी कहता है। लेकिन जब हम सभी को पता है कि जब कोविड आया तो अचानक रिटेल पार्टिसिपेशन को एक बूम मिला। लेकिन आपको बता दूं कि कोविड से पहले भी एक ऐसी चीज हुई जिससे ये एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई। और सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा, ऑप्शंस ट्रेडर्स की संख्या बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ने लगी। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेलर्स ने तो कुछ भी पैसा नहीं कमाया, लेकिन ब्रोकर्स ने जम के पैसा कमाया। यूपीआई एप्स वो भी अपना स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस लॉन्च करने लगी, लोन बिजनेसेस वो भी स्टॉक ब्रोकिंग में आने लगे, और इनफैक्ट ऐसे कई सारे बिजनेसेस जिनका फाइनेंस से कुछ लेना देना भी नहीं हो वो भी अपना स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने लगे। और हुआ क्या, इस इंडस्ट्री को नजर लग गई। फिर आया 2010 जहां पर जीरोधा आया, अपस्टॉक्स आए, और इन प्लेयर्स ने क्या किया, डिस्काउंट ब्रोकिंग में आना शुरू किया। डिस्काउंट ब्रोकिंग में आने के बाद इन्होंने फ्लैट फी का कंसेप्ट लाया इंडिया में, जहां पर फ्लैट 20 रुपीज आपसे चार्ज करने लगे, फिर चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो। लेकिन ये जो डिस्काउंट चार्जेस आए इससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्या है कि उस जमाने में सारी जो केवाईसी होती थी वो ऑफलाइन प्रोसेस में होती थी। लेकिन फिर आया एक इनका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, और मुझे लगता है इस टर्निंग पॉइंट ने इंडिया में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में बदल दिया और पूरा गेम ही चेंज हो गया। वो है 2017 का ई-केवाईसी। ई-केवाईसी से क्या हुआ कि जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके साथ लोग ऑनलाइन ही डीमैट अकाउंट खोलने लगे, उनके ऐप पर, उनकी वेबसाइट पर, जिससे पूरी जो ऑफलाइन का झंझट था, डॉक्यूमेंट्स भेजो, ये सब हट गया और एक इजी प्रोसेस शुरू हो गई। इजी एक्सेस की वजह से ज्यादा लोग, अब सस्ते में तो लोगों को मिल रहा था 20 रुपीज फ्लैट में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ जाने लगे, और जहां से ब्रोकिंग इंडस्ट्री की असली ग्रोथ शुरू हुई। तो इस चीज का मुझे आप बताइए सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? स्टॉक ब्रोकर्स को। छप्पर फाड़ के इन्होंने प्रॉफिट कमाए। जैसे कि जीरोधा का फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो सिर्फ प्रॉफिट है वो 4700 करोड़ का है, विथ मोर देन 50% प्रॉफिट मार्जिन। उसके पहले साल इन्होंने 3000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जिसका 70% हिस्सा इनका सिर्फ आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से। अगर एंजल वन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका नेट प्रॉफिट था 1126 करोड़ का, जो कि 2019 में सिर्फ 80 करोड़ था। तो 80 करोड़ से 1100-1200 करोड़ सिर्फ 5 साल में। अब मैंने आपको कहा था दो ऐसी एंटिटीज है जो ब्रोकर से भी ज्यादा पैसा कमाती है, एक तो भारत सरकार है, फिर दूसरे कौन है तो ये है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल आपने देखा जेन स्ट्रीट का। ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 61,000 करोड़ का। तो मोटा मोटी अगर आपको आसान करके बताओ तो इंडियन ऑप्शंस ट्रेडिंग में जितना भी प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में कमाया गया उसका 90% से ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने कमाया है।